हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, साथ ही उसका एक टिपिकल सर्किट देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैव फाइनाइट रेजिस्टेंस। यानी कि प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। इसका रीज़न क्या है कि जो हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में, वो किससे बनती हैं? कॉपर कंडक्टर से। अब हमें पता है कॉपर कंडक्टर्स जो हैं रेजिस्टिव नेचर के होते हैं, तो इनका रेजिस्टिव नेचर का होना क्या है, वाइंडिंग्स को भी क्या है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है उनके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। और वो किस वजह से होता है? ड्यू टू कॉपर कंडक्टर्स, जिस मटेरियल से वो बने होते हैं। ठीक है, देयर इज अ लीकेज फ्लक्स। अब हमारे पास क्या है? लीकेज फ्लक्स कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स के केस में। ठीक है, लीकेज फ्लक्स प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि जो टोटल फ्लक्स जो प्राइमरी करंट पे इंड्यूस हो रहा है वो टोटली क्या है, लिंक नहीं करेगा किसके साथ? सेकेंडरी साइड के साथ। यानी कि कुछ ना कुछ फ्लक्स जो है वो लीक होके कोर से बाहर निकल जाएगा, या फिर कह सकते हैं लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये लीकेज फ्लक्स प्रेजेंट होने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे पास प्राइमरी करंट जब भी इंड्यूस होता है एसी सोर्स की वजह से, तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ फ्लक्स ऐसा रह जाता है। जैसे 5M यहाँ पे फ्लक्स है, तो हम मान लेते हैं इस 5M का कुछ पार्ट ऐसा रह जाता है जो लिंक नहीं हो पाता सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ। ठीक है, सेम अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग पे अगर कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग पे फ्लक्स इंड्यूस होगा, तो उस फ्लक्स का कुछ पार्ट क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग के साथ लिंक नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग का और सेकेंडरी वाइंडिंग का कुछ ना कुछ पार्ट जो है फ्लक्स का, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ वाइंडिंग कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, यानी कि दूसरी वाइंडिंग के साथ लिंक नहीं हो पा रहा, तो उसी को हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स। यानी कि जो हमारे पास अपोजिट वाइंडिंग के साथ फ्लक्स जो लिंक नहीं हो पाता, कनेक्ट नहीं हो पाता, उसको हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स। और ये लीकेज फ्लक्स आने की वजह से ही क्या है, लीकेज फ्लक्स ही प्रोवाइड करता है हमारे पास कुछ ना कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द वाइंडिंग्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्राइमरी करंट की वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगी जो कि प्राइमरी साइड पे होगी, और हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग में लीकेज फ्लक्स होने की वजह से क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगी जो कि सेकेंडरी साइड पे होगी। ठीक है, अब है द मैग्नेटिक कोर हैज़ फाइनाइट परमिएबिलिटी। ठीक है, जो हमारे पास मैग्नेटिक कोर है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की, उसके पास कुछ ना कुछ परमिएबिलिटी होती है। इसका रीज़न क्या है कि जो मैग्नेटिक कोर है वो बनती है सिलिकॉन स्टील से। सिलिकॉन स्टील के पास कुछ ना कुछ रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, जिसको हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रिलेटिव परमिएबिलिटी होने की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक कोर भी कुछ ना कुछ परमिएबिलिटी को कंटेन करता है। ठीक है, आयरन लॉसेज और कोर लॉसेज आर प्रेजेंट। ये आयरन लॉस और कोर लॉस इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में यानी कि फ्यूचर में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉसेज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी, इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आयरन लॉसेज और कोर लॉसेज हमारे पास प्रेजेंट होते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में। इनका रीज़न क्या है? ड्यू टू हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, hysteresis loss and eddy current loss। ठीक है, इन दोनों लॉसेस को भी हम अपने लॉसेस वाले वीडियो में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आयरन लॉस और कोर लॉस है, ठीक है, आयरन लॉस कह लो या फिर कोर लॉस कह लो,
ये हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में प्रेजेंट होते हैं और किसकी वजह से, ड्यू टू हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक टिपिकल प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो हमारे पास बेसिक ट्रांसफार्मर होना चाहिए। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है। N1 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग एंड N2 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब हम प्राइमरी साइड पे देखें तो हमने यहाँ पे बात की थी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो R1 यहाँ पे है, R2 यहाँ पे है। ठीक है, अब हमने लीकेज फ्लक्स की बात की थी, तो फ्लक्स ने क्या इंड्यूस किया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे X1 प्राइमरी साइड पे और X2 क्या है, सेकेंडरी साइड पे हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ये V1 सप्लाई है और यहाँ पे V2 क्या है, सप्लाई है। ठीक है, और ये फ्लक्स है 5M जो कि टोटल यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग हम देख रहे होंगे जब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विद लोड एंड विद नो लोड को देख रहे होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो एक बार मैं आपके लिए रिवाइज करवा देता हूँ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। रीज़न क्या है, उनका मटेरियल जो कि कॉपर कंडक्टर के बने होते हैं। लीकेज फ्लक्स मैंने आपको बताया कि प्राइमरी साइड पे कुछ अपना ऐसा पार्ट होता है जो सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं होता, सेकेंडरी पे कुछ ऐसा होता है जो प्राइमरी के साथ लिंक नहीं होता। वही क्या है, लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स की वजह से हमारे पास क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस आता है। ठीक है, मैग्नेटिक कोर के पास फाइनाइट परमिएबिलिटी रहती है। इसका रीज़न उनका मटेरियल सिलिकॉन स्टील जिसके पास कुछ ना कुछ अपनी रिलेटिव परमिएबिलिटी रहती है। आयरन लॉस, कोर लॉस प्रेजेंट होते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। रीज़न हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने देखा इसका टिपिकल प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।